वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे लास्ट डे यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, साथ के साथ देखेंगे कि भाई कल के लिए यानी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस लेवल पर हमें अपसाइड और किस लेवल पर डाउनसाइड का प्लान करना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, मोस्ट क्रिटिकली मोस्ट क्रूशियल ओके कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ओके। और मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए, ईरान और इजराइल वॉर के बारे में, ठीक है। क्या न्यूज़ है, मार्केट पे किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है, क्या अभी और मार्केट गिरना चाहिए, क्या सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के उसको देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस, आप उसको समझिए। अगर आपके साथ वो स्ट्रैटेजी मैच होती है तभी आप डिप्लॉय कीजिएगा विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ओके। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा RRR को फॉलो करेंगे तभी आप लाइफ में स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता आपको अपनी कैपिटल वाइप आउट होने से, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेबी के अकॉर्डिंग केवल 10 से 11% ही प्रॉफिटेबल हो पाते हैं और बाकी नेगेटिव में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, ओके। तो कभी भी आप यूज़ करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही प्लान करें, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या है प्लान, किस तरीके से लास्ट डे के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या है किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, ओके। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए निफ्टी के बारे में अगर मैं एक बार ये फटाफट से लोड हो जाए, ओके। अगर निफ्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए आज मतलब कल 16 ओके, उससे पहले 15 को मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, समझिएगा 180 पॉइंट के आसपास था, ठीक। अच्छा, मार्केट गैप डाउन होता है, एक लो लगाता है, वहाँ से एक अटैम्प्ट करता है रिकवरी लाने के लिए, ओके। और लग रहा था मार्केट यहाँ से गैप को फिल कर लेगा, पर नहीं, फिर वहाँ से एक सेलिंग आती है और सेल ऑन राइज इंक्रीज होता जाता है। आप ये समझ रहे हैं, हर हर राइज पर सेल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइज हुआ, सेल हुआ, यहाँ पे राइज हुआ, फिर यहाँ से भी सेल ऑफ आया और इस तरीके से मार्केट वहीं पर जा कर के क्लोज होता है जहाँ पर उसने लो लगाया था, ठीक है। अब कल के दिन भी मार्केट वही चीज़ करता है, ओके। गैप डाउन के साथ ओपनिंग करता है, एक रिकवरी आने की कोशिश आती है और देखिए काफ़ी बार मार्केट यहाँ पे अटैम्प्ट भी करता है कि रिकवरी हो जाए, यहाँ से गैप फिल हो जाए, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट करे, पर नहीं होता, फिर सेल ऑफ आता है, ओके। पर एक चीज़ यहाँ पर अलग हुई, क्या कि मार्केट यहाँ पर 1:30 के आसपास, 1:15 के आसपास वहाँ से मार्केट चलना शुरू करता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट क्लोजिंग देता हुआ नज़र आता है। तो क्या ये इंडिकेट करता है, अगर ये तो निफ्टी की बात है, अगर आप सेंसेक्स और मिड कैप का देखेंगे तो रिकवरी बहुत अच्छी है ये डे लो से, ओके। तो अब ये इंडिकेट करता है कि भाई ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हो रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि कह सकते हैं कि जो ईरान और इजराइल का ये मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये मोस्ट क्या कह सकते हैं सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं अभी ठंडा पड़ने वाला है, ठीक है। देखिए क्यों, बहुत सारी चीज़ें आप इसको समझिए। इजराइल सिर्फ ईरान से दुश्मनी लेगा, ओके, समझिए। एक तरफ से वो हमास से घिरा हुआ है, ठीक है ना, एक तरफ ईरान है, ओके। और काफ़ी ग्रुप जो हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में, ओके। लेबनन है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहाँ पे भी हिजबुल्लाह जो फाइटर्स हैं वो भी उस पर अटैक करते रहते हैं। तो अब इजराइल अगर ईरान से करेगा तो ईरान सबसे बड़ा देश है यार, आप समझिए, उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, मिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर इससे बढ़ गया तो इनसे कैसे बढ़ेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं इजराइल वार तो करेगा, ये तो उसने कंफर्म किया। अगर आप मिंट की न्यूज़ देख लेंगे एक बार, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्या न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको आप समझिएगा। ये इसमें साफ साफ क्लियर बोला है कि इजरायली मिलिट्री सेज इट विल रिटेलिएट अगेंस्ट टेहरान। बाय द वे टेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, तो मैं आपको बता दूं, ओके। तो यानी ये तो कंफर्म है कि अटैक होगा, और ये न्यूज़ आज की है और ये 17 अप्रैल 9 9:30 के आसपास ही है, ठीक है। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता होगा कितने बजे कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, टाइम भी अपना हो रहा है, कितने बज रहे हैं इसमें अभी 9:57, 10 बजे के आसपास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये तो कंफर्म है कि भाई होगा, ज़रूर होगा, पर ये कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो मार्केट अब अपना मार्केट पॉजिटिव होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, ओके।
तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट पॉजिटिव चलेगा, जिस दिन होगा तो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन, और ये आपको लग सकता है कि 22,000 के नीचे भी मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, हम भी देखेंगे ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट भी इस तरीके से होगा। वैसे कल क्या कह सकते हैं आप, डाउ जोन्स की बात करेंगे तो गैप अप के साथ ओपन हुए, और जो उसने लास्ट डे को लो लगाया था उससे कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोज हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी उसमें भी दिख रही है। ओके, चलिए अब निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से, तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा उससे पहले देखिए क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा लाइव अपडेट में मार्केट की लेवल्स बनते रहते हैं। आप समझिएगा कि कहाँ से रिएक्शन आ सकता है, कहाँ से अपसाइड चल सकता है, कहाँ से डाउनसाइड चल सकता है। तो अगर आप मेरे साथ लाइव कमेंट्री में बैठना चाहते हैं मार्केट में कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्या होता है ना कभी कभार, अब क्या है कि फ्राइडे को वो भी आने वाले हैं रिजल्ट्स, तो किसके, इन्फी के। तो इन्फी के रिजल्ट्स या तो मार्केट में मार्केट टाइमिंग में आएंगे, या फिर 4 बजे के आसपास आएंगे, मार्केट क्लोज के आसपास। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि अगले दिन निफ्टी में क्या प्लान करना चाहिए। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक काम लेगा आपको डिस्क्रिप्शन से जा कर के। ओके, और आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब डिस्कशन किया था, और उस पर बहुत अच्छा ट्रेड मिला। हमने यहाँ पे प्लान किया था 22,165 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम वहाँ से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था। यहाँ मार्केट गया, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने प्लान किया और बहुत बढ़िया मूव मिला है। ओके, अगर आप ऑप्शंस पे जाकर देखेंगे तो 22,165 22,150 का आप देखेगा ऑप्शन पी का, और कितना अच्छा मूव दिया, 22,150 या 22,200। ओके, बहुत बढ़िया मूव मिला है हमें डाउन साइड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या प्लान है, किस तरीके से देखना चाहिए मार्केट को, निफ्टी को। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे, मेरे हिसाब से मार्केट अब कल के दिन एक गैप अप के साथ खुलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 30, 40, 50 पॉइंट मार्केट गैप अप हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, मेरे को लगता है कि भाई अभी मामला थोड़ा ठंडा है, तो मार्केट में एक रिकवरी आते हुए नज़र आ सकती है, और ये गैप जो है फिल होता हुआ नज़र आ सकता है, साथ के साथ मार्केट इस रेंज में पहुंच सकता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से आप प्लान करेंगे, तो देखिए आपको अपसाइड का प्लान करना है, 22,220 के ऊपर मार्केट टिकना चालू करेगा, है ना, तभी आप वहाँ से अपसाइड का प्लान करेंगे। ओके, क्योंकि एक तो ये हाई टूटेगा, और 2-4 पॉइंट ऊपर करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ बैठ सकते हैं। ओके, तो 22,220 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको रिकवरी आते हुए नजर आएगी, और ये जो इसने लो लगाया था कौन सा, 22,260 तक आपको वन वे मूव देखने को मिल सकता है, तेजी से मूव मिल सकता है। ठीक, अच्छा अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, पहली चीज़ अगर रिजेक्शन ले लेता है तो फिर यहाँ से आप फिर से दोबारा 22,220 का प्लान कर सकते हैं। ओके, पर मुझे लगता है कि मार्केट फिर यहाँ पर अगर गया तो थोड़ा सा पहले तो साइडवेज होगा। ओके, और फिर यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूव दे सकता है, और प्लान कर सकते हैं आप 10 से 12 पॉइंट के एसएल के साथ, 22,165 170 के ऊपर निकले तब आप प्लान कीजिएगा यहाँ से 22,300 मार्क कर लेते हैं इसको, 22,300, और फिर इसके ऊपर आप प्लान कीजिएगा 22,330 तक का। इससे ज़्यादा मैं मार्केट को अभी नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ, एक बार आप ओआई डेटा के अकॉर्डिंग भी समझ लीजिए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, कहाँ पर ओआई अभी बना हुआ है। ओके, तो ये तो 16 अप्रैल की एक्सपायरी है। ठीक है, चलिए 16, अच्छा लास्ट अपडेट है, एक्सपायरी तो 18 अप्रैल है। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से मार्केट में अभी रेजिस्टेंस का है 22,300 पर, तो मेरे हिसाब से 22,330 के आसपास मार्केट जा सकता है। ओके, और यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है 22,200 पर, तो मार्केट इसके नीचे मुझे नहीं लग रहा जाएगा। एक बार इधर से रिकवरी किया तो फिर मार्केट नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि 22,200 भी एक तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट काफ़ी बार इधर आ चुका है, और यहाँ से अच्छा मूव मेरे हिसाब से दे सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, 22,330 विल बी द लास्ट। इसके ऊपर चलता है तो देखिए अब मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे रुकेगा, और वहाँ से पलट गया एकदम से तो आप लॉस में चले जाएंगे, जो आपने प्रॉफिट कमाया तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा डाउन साइड का एक बार देख लेते हैं, डाउन साइड प्लान आपको कब करना है, किस लेवल पर करना है। तो पहली चीज़, डाउन साइड में एक ही केस में आप बैठेंगे कब, जब मार्केट यहाँ से 22,130 मार्क कर लेता हूँ मैं, 22,130 के अगर नीचे मार्केट चलेगा निफ्टी का, तो आप प्लान कीजिएगा यहाँ से, एक तो 22,100 मार्क कर देता हूँ, 22,100, और इसके नीचे जो इसने मार्केट ने लो लगाया कौन सा, 22,000
75 तक का, ठीक है, 70-75 तक का आप प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाने को अभी तैयार है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ना। अगर मार्केट जाता है तो आप प्लीज़ हट जाइए, आप हाथ मत जलाइए, ओके। और अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो आप बिल्कुल अपसाइड का प्लान कीजिएगा। 10-5 पॉइंट दे करके आपको हो सकता है बहुत अच्छी रिकवरी देते हुए नज़र आए और ये यहाँ तक 22,200 तक आपको मूव मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से कीजिएगा। रिजेक्शन मिलता है तो तुरंत भागिए। डाउन मतलब अगर अपसाइड से रिजेक्शन मिलता है तो आप तुरंत कैंडल स्टिक को समझो, कैंडल बिहेव बताती है मार्केट का क्या किस तरीके से, ओके। बदल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एक चांसेस तो बढ़ेंगे, एक पॉसिबिलिटी तो बढ़ेगी, ओके। फिलहाल मैं इसके नीचे नहीं देखता हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं करूँगा। मैं प्लान करूँगा जब मार्केट 22,000 के नीचे जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती हुई नज़र आती है 15 मिनट की, तो फिर मैं यहाँ से प्लान करूँगा 21,960 और 21,920 तक का, ठीक है, ओके। अब इस केस में देखो, इतना नीचे अगर मार्केट गिरेगा, 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फिर तो आप ये समझ के चलिए कि फुल फ्लेज्ड वॉर हो चुकी है ईरान और इसराइल में। कोई बहुत बैड न्यूज़ आ गई है मार्केट में, तभी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, ओके। निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में सेम लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए नज़र आई है, ओके। जबकि ये तो एक्सपायरी था तो मेरे को लग रहा था कि पूरे दिन साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। रिकवरी आई और ज़बरदस्त रिकवरी आई है। मार्केट डे हाई पर क्लोज हुआ है, ठीक है। क्या प्लान करेंगे इसमें? तो सबसे पहले बात करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर जाने का प्लान आप कब करेंगे? यहाँ पर 47,650 के ऊपर ही आप करेंगे, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और किस तरीके से आप प्लान करेंगे। 47,650 के ऊपर ही ये है, 47,650, ठीक है। देखिए, आप एक चीज़ और कीजिएगा, 47,650 नहीं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 47,600 मतलब ये डे हाई तोड़ेगा ना, आप समझ के चलिए, ये मैंने गलत नोट कर लिया है। ये 47,600 को अगर तोड़ेगा, 610 612 को अगर तोड़ेगा तो आपको ये रिकवरी दे सकता है कहाँ तक का? 47,730 740 का। पहले तो ये गैप फिल होगा, मेन चीज़ है ये गैप का फिल होना, ओके। अगर ये गैप फिल हो जाता है, समझिएगा, अगर मार्केट इस गैप को फिल कर लेता है तब आपको यहाँ से बढ़िया मूव मिलेगा कहाँ तक का? 47,900 तक का। बात समझ के चलिए, ओके। गैप फिल हुआ, मार्केट थोड़ी देर हो सकता है कि सस्टेन करे यहाँ पर और फिर एक आपको अपसाइड मूव दे और दे आपको 47,900 तक का, ठीक है। 47,900 के ऊपर चला मार्केट तो आपको मूव दे सकता है 48,050 तक का। इसके ऊपर मैं मार्केट को नहीं जाता हुआ देखता हूँ फिलहाल, कल के लिए। हो सकता है आगे जाए, इसके ऊपर नहीं लग रहा। हाँ, इसके ऊपर जा भी सकता है, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ में मिलेंगे, लर्निंग पर्पज़ से देखेंगे मार्केट कहाँ तक जाता है, ओके। अच्छा, डाउन साइड का प्लान देखें तो पहली चीज़ तो लगता नहीं डाउन साइड जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है मार्केट। अगर आप देखेंगे ना अपसाइड से तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, ओके। और कहीं ना कहीं एक तरीके से वेट कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं ये ईरान और इजराइल का न्यूज़ ठंडा पड़े और मार्केट एक नया हाई लगा है। मैं सीरीज बता रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, मार्केट को गिरने तो नहीं दिया जाएगा मेरे हिसाब से, ओके। चलिए, डाउन साइड का प्लान करेंगे आप इस लेवल के नीचे, कौन सा? 47,400 के नीचे आप प्लान कीजिएगा डाउन साइड का, ओके। अच्छा, अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो देखिए ये जो इसने लो मारा था यहाँ तक का आप प्लान कीजिए, एक स्कैल्प की कीजिएगा। फिलहाल मेरे को लगता नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि अगर ये भी नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी भी जाएगा, निफ्टी 50, और वो उसमें स्पेस है नहीं नीचे जाने का। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ओके। तो एक स्कैल्प मारेगा। अगर मार्केट 47,300 को भी तोड़ देता है तो फिर भैया आपको यहाँ से मूव 47,000, पहले तो आपको मिलेगा यहाँ से एक मूव मिल सकता है यहाँ से कि आपको 47,320 के नीचे आपको डायरेक्ट 47,000 तक का मूव मिल सकता है। मार्केट रुकेगा नहीं फिर अगर ये टूट गया तो, ठीक है। चलिए, ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप एक बार OI के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, OI आपको क्या नोटिफाई कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी का हम OI निकालें तो बैंक निफ्टी का भी देखिए यहाँ पर ही एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ेगा तो कुछ भी नहीं रुकेगा, ये 600 वैसो सब यहाँ पर चले जाएंगे, कहाँ पर? 48,000 पर। इससे पहले रुकेगा नहीं मार्केट,
समझ के चलिए। ओके, अब ये अच्छा, ये तो लास्ट एक्सपायरी का है, ठीक है। अगला निकालते हैं, इसको निकालते हैं, इसमें एक्सपायरी इसकी नेक्स्ट 24 तारीख की, इसमें समझेंगे ना। हाँ देखिए, वही मैं कहूँ, 48,000 पे जा कर के रेजिस्टेंस है और 47,000 पे सपोर्ट। ओके, मार्केट यहाँ से निकलेगा और जो कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए नज़र आ रही है, रुकेगा नहीं 48,000, गिरेगा तो रुकेगा नहीं 47,000, पर गिरने के चांसेस बहुत कम है फिलहाल। हाँ, न्यूज़ आ गई तो मार्केट गिर भी सकता है, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ प्लान है, आप इसको मार्क कर सकते हैं और देखिएगा आपको इन लेवल्स पे बहुत अच्छा मूव मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।